पर रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। मैंने सुष्मिता को क्यों नहीं लाया? कहाँ है मेरी बच्ची? मैं आ गया हूँ तो सुष्मिता भी आ जाएगी। ये बताओ वहाँ सब कैसे हैं? सब बहुत दुखी और मायूस है चाची। और अब तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। सबने जैसे खामोशी का रोजा रखा हो। क्या ये परेशान नहीं बोलती, या वो अभी भी मेरे उस रवैये से नाराज है? मैं नाराज नहीं हूँ, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। चाचा केवल की सजा माफ करवाकर उसे गांव छुड़वाया। अभी बहुत काम पड़ा है, देखें कितना टाइम लगता है। मेरा ख्याल है अब ज्यादा टंकियां न बनाए, 8-10 काफी है। आम लोगों को फलाह मिल रही है सारंग सिंह से। लोग चाहने लगे सारंग साईं को। साईं आपकी फतह है। जब तक ये लोग पैरों के नीचे हैं, मान और मर्तबा रहता है, वरना यही लोग सर पे नाचते हैं। बीवी के सामने सब पटेल ही बनते हैं। हाँ चलता हूँ मैं किसी से डरता नहीं। मैं पटेल से भी नहीं डरता, अब उससे भी पूछने वाले हैं। साईं आपको अभी ये फैसला बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ माह के बाद आपको इस फैसले पर फख्र होगा। दो घूंट जिंदगी, मुझे पता है ये क्या ड्रामा चल रहा है। सब जानता हूं, समझता हूं। क्या करने जा रहे हो तुम सब मिलकर? हम तो आपके खैर हुआ, और सारंग साईं तो साईं वो। बस कर, बस। सारंग की रट लगाई हुई है। इस सारी नाअहली के पीछे तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा। अब तुम्हें खुद को मेरा वफादार साबित करना होगा, ये मत भूलना। इससे ज्यादा सही मैं और क्या वफादारी करूं आपसे। आप जो हुक्म करेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है, मंजूर। तुझे एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। फिलहाल कल तुम कराची जाओ, सेक्रेटरी से मिलो, थरकूल में अपनी मशीनरी लगवाने के लिए। आप भी साथ चले ना। तुमने और सारंग ने बहुत अच्छे कारनामे दिखाए हैं, जो मैं वहां चलूं। अभी जाऊं, कुछ तो हो मेरे हाथ में देने के लिए। खाली हाथ जाओ? अब तुम जाओ, दालें, चावल, देसी घी, बोस्की का कपड़ा, थर की लोई, ये लेकर जाना। और हां, कुछ पैसे रख लेना, नीचे के लोगों को खुश रखना पड़ता है। ठीक है। और हां, उस मोतबर सारंग को जागीर से यहां भेज दो। ठीक है साईं, मैं सारंग साईं को बता दूंगा।
नूरा, नूरा, ये अभागी कितनी पगली है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आस लगाए बैठी है कि इसका बेटा वापस आएगा। कभी कभी सब कुछ भूल जाना कितना अच्छा होता है। इस अभागन को अगर वो दिन याद आ जाए तो एक सांस भी नहीं जी पाएगी। सकीना, तुम सकीना ही हो ना? मुझे पता है सकीना, और तुम्हें भी पता है कि मेरा बेटा कहाँ है। वो बड़ा हो गया होगा। हाँ, वो बड़ा हो गया होगा। क्यों उसे दूर कर दिया तुम लोगों ने? वो था, हाँ, वो था वहां। मैंने देखा। हाँ, वो था। तूने मुझे पहचान लिया? पहचान लिया मुझे? इस वक्त कहाँ है मेरा बेटा? यहाँ क्यों नहीं है? मेरे साथ क्यों नहीं है? तुझे अगर समझ आ गई है नूरा तो बताओ क्या हुआ था उस दिन? कहाँ गया तुम्हारा बेटा? बताओ नूरा। उसे दूर नहीं कर सकते। मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। वो उसे लेकर आएगा, वो उसे लेकर आएगा। कोई कश्माई हो जाए कि तुम्हारा बेटा वापस आ जाए। नूरा, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाए, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता नूरा। अब अपनी आस खत्म कर दे। ये अधूरी आस है तेरी। नहीं सकीना, वो मेरा बेटा है। वो आएगा, मेरा बेटा आएगा। तुम देख लेना, वो आएगा, तुम्हारे सामने आएगा। आप बताएं, जागीर पे क्या चल रहा है? यहाँ गांव वाले बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं। कुछ नहीं। वो कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। सो हम भी किसी सहारे की तरफ देख रहे हैं। हम उम्र भर आपकी गुलामी करते रहेंगे, हमें सिर्फ बेटी वापस दे दे। तुझे बेटी चाहिए? हा? पटेल के कोर्ट से अपनी बेटी वापस लेना चाहता है? इतनी जुर्रत तुम्हारी? बाबा आप कब लौटेंगे? अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी तो कोशिश होगी कि वहाँ काम होते ही मैं निकल आऊं। अब ये तो वहाँ पहुंचकर ही पता चलेगा ना। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी।
लगता है तुमने आज ही काम को मुकम्मल करने का फुतूर पाल लिया आशा। सही, आप किस टाइम आए? अभी पहुंचा हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? सही, प्रोजेक्ट तो अपना वक्त और म्यार ले रहा है और बस हम ख्याल दूर हो गए हमसे, यही कसक रह गई है। कोई दूर नहीं गया तुमसे, ये पूरा गांव तुम्हारे साथ है। तुमने जिस तरह इन लोगों के लिए काम किया है, ये लोग कभी तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। सचमुच तुम इन लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हो बेटा। लेकिन आपने बुला दिया मुझे मंजूर साहब, ऐसे बीच रास्ते में छोड़ गए मुझे, हमें किसी बेरहम के आसरे पे। आज इतनी मायूसकुन बातें क्यों? भला खैरियत तो है ना? नहीं, मायूस तो नहीं हूं, लेकिन एक अच्छे हमदर्द की जरूरत सबको होती है। मेरे लिए आप मोहसिन और हमदर्द हैं, लेकिन दूर हैं। काम में कुछ रुकावट आई है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? आप बताएं, जागीर पे क्या चल रहा है? यहाँ गांव वाले बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं। कुछ नहीं, वो कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए, सो हम भी किसी सहारे की तरफ देख रहे हैं। खैर, मैं कल कराची जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है? खैरियत से कराची जाना हो रहा है आपका? हाँ, कुछ काम है पटेल साईं के, वो खुद नहीं जा पा रहे तो मुझे ही जाना पड़ रहा है। तुम्हें कुछ चाहिए वहाँ से? नहीं, मैं अभी हो आया हूँ। वैसे आप कहाँ ठहर रहे हैं? ज़्यादातर किसी गेस्ट हाउस या होटल में रुकना पड़ता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि तो रात ही को वापस आ जाऊँ। मंजूर साहब, होटल या गेस्ट हाउस में रहने की क्या ज़रूरत है? मेरा घर है ना वहाँ। आप मेरे घर जाइए, आप वहाँ जाके रहिए। और तो और बाबा भी अकेले होते हैं। नहीं बेटा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो उसी दिन रात को वापस आ जाऊँगा। फिर भी तुमने कहा, अच्छा लगा। ये अपना ये दिल को तसल्ली देती है। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे घर में ठहरेंगे। और रात में क्यों निकल रहे हैं आप? सुबह निकल आइएगा। चलो देखता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो चला जाऊँगा। मैं आपको अपने घर का एड्रेस और लोकेशन भेज देता हूँ, आप ज़रूर जाइएगा। वैसे तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, कोई मसाला हो तो ज़रूर बताना, ठीक है? मैं चलता हूँ। तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है कि मेरा बेटा तुम्हारा मसीहा बन गया है और वो तुम लोगों की मदद करता रहेगा, हाँ? और तुम्हारे इशारे पे चलेगा। साईं, जैसे आप वैसा ही सारंग है साईं। उसने हम पर करम किया है, उसकी हमदर्दी ने हमें खरीद लिया है साईं। आप तो हमारे माई बाप हैं, आपसे हम दूर कहाँ जाएंगे? हम तो खरगोश की खाल हैं। आप जुत्ती बनाए या बाहर फेंक दे। घर पे तो बड़ी फड़कियां मार रहे थे, अब यहाँ बोलती क्यों बंद है तेरी केवल? कल तुम वापस जागीर जाओगे और वहीं पे काम करोगे। इतना काफी है। 1-2 दिन घर आ गए, अब वापसी का टिकट लो। साईं, आपका जो हुक्म सर आंखों पे, लेकिन साईं सारंग ने यहाँ रहने का हुक्म दिया है और सख्ती से कहा है कि मैं यहीं रहूं। सारंग पटेल नहीं है। साईं, आप मुझे बेटी वापस देते, आपका एहसान रहेगा साईं। साईं, हम उम्र भर आपकी गुलामी करते रहेंगे, हमें सिर्फ बेटी वापस देते। तुझे बेटी चाहिए? हा? पटेल के कोर्ट से अपनी बेटी वापस लेना चाहता है? इतनी जुर्रत तुम्हारी? अरे सदोरा, इसको तो भूसे से निकालो।
इसे पता चले कि पटेल क्या है। साईं इतना जुल्म मत करें, हम पर राम खाए। अब से हमारी फरियाद सुनने वाला कल वो आपके सामने होगा। आप समझ जाएं पटेल साईं, आप समझ जाएं। परेशा, परेशा। जी बाबा। अरे वाह भाई, आज तो बहुत चहक रही हो। लग रहा है कि ये सब कुछ शाहाना के आने की खुशी में है। चलो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। अच्छा बेटी, मैं 1-2 दिन के लिए कराची जा रहा हूँ। बाबा ये क्या बात हुई? अभी तो थर से थक कर आए और अब कराची जाने की बातें कर रहे हैं। नहीं, कल सुबह जाइएगा, अभी रात बहुत हो गई है। मेरा बेटा, बहुत जरूरी काम है। पटेल साईं का हुक्म है ना, जाना होगा। सुबह को ऑफिसेज होती हैं। मैं सुबह सवेरे साहब लोगों से मिलकर अपना काम करवा कर वापस आने की कोशिश करूंगा। कल अगर निकलूंगा ना तो दूसरे दिन जाकर ऑफिसेज में ऑफिसर्स मिलेंगे मुझे। हाँ हाँ, पटेल साईं का हुक्म है, ये कहाँ रुकेंगे? वहां थर में तो सब अपने थे, रात में नहीं आते थे तो कोई फिक्र नहीं थी। यहाँ जागीर में किसके आसरे पे होंगे? अल्लाह के आसरे पर। और किसके आसरे पर? वैसे भी मुझे कोई फिक्र नहीं। मेरी बेटी शेरनी है, शेरनी। ये बेटी नहीं है, बेटा है, बेटा। घर को संभाल कर बैठेगी, तुम देख लेना। ये जागीर है, कोई जंगल नहीं जो डरती हो। हाँ ठीक है बाबा, आप भली जाएं, मैं हूँ यहाँ पर, आपका बेटा ही तो हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कराची से क्या लाऊं बेटा? बाबा बस आप खैरियत से आ जाएं, हमारे लिए यही काफी है। फिर भी मेरा बेटा, कुछ तो चाहिए होगा ना। कपड़े, हार श्रृंगार का सामान वगैरह, या अच्छी सी चूड़ियां। अरे बेटा, कुछ तो बोलो ना। जब इसका ब्याह करेंगे ना तब इसको सारी चीजें देंगे। चलो छोड़ो, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ अपनी बेटी के लिए जरूर ले आऊंगा। बस बेटी ही याद है अपनी। तो तू क्यों जल रही है? तुझे भी इस बुढ़ापे में श्रृंगार की जरूरत है क्या? कहो तो तुम्हारे लिए एक ट्रक भरवा कर लेकर आऊं। थोड़े से सामान से तो तुम्हारा ये मुंह नहीं बन सकता ना। बाबा बाबा आप कब लौटेंगे? अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी तो कोशिश होगी कि वहाँ काम होते ही मैं निकल आऊं। अब ये तो वहाँ पहुंचकर ही पता चलेगा ना। ठीक है बाबा, खैर से जाइएगा, खैर से आइएगा, अल्लाह के हवाले। अल्लाह के। ठीक है ना बेटा, अब तुम घर का ख्याल रखना, अपनी माँ का भी ख्याल रखना, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। स्कूल का तो काम चल रहा है और बहुत जल्द बन भी जाएगा। डिस्पेंसरी के लिए भी हुकूमत से बात कर चुका हूँ। मलार अब जो भी होगा ना इस गांव की बेहतरी के लिए होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा था कि किसी को अपनी पहचान नहीं देनी चाहिए, तो मैं भला इस झंझट में क्यों पड़ा? उसने तो अपना इजहार किया है, अब तेरी बारी है। मैं कैसे इजहार कर सकती हूँ शाना? नहीं नहीं, बाबा मेरी सांसें बंद कर देगा।
और पटेल अलग। इसी वजह से ही तो हमें गांव से निकाला गया था। मैं ये हरकत नहीं करूंगी अब, और मैं ऐसा कुछ भी करके बाबा को और तकलीफ नहीं दूंगी। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। मल्हार, मैं समझता हूं कि सही सिमत में कोशिश हो रही है। किसी भी चीज के निफाज में थोड़ा वक्त तो लगता है। ये मोटरसाइकिल थोड़ी है कि फौरन से मुड़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी ट्रेन है जिसको मोड़ना है, और इसमें मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत होगी। तुम देखना, हम इनकलाब लाकर रहेंगे। इन किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। देखना, इनकी आमदनी बढ़ेगी, दुगनी होगी, ज़राई पैदावार बढ़ेगी, मवेशी परवरी बढ़ेगी। यार, मैं भी तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो मेहनत तुम कर रहे हो उसका फायदा पूरे गांव को होगा। और गांव वालों से भी मैंने यही सुना कि वो कह रहे थे कि ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये पहली बार है जिसमें अकोमोडेशन है, एग्रो इकोनॉमिक्स वाले हैं, तरक्की पसंद किसान और पॉलिसी साज हैं, उन सबसे मिलकर गौर व फिक्र करके ये किया है। बहुत जल्द हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर इसके साथ अगर गांव के बच्चों के लिए यहाँ पे एक स्कूल हो जाए और गांव के लोगों के लिए एक डिस्पेंसरी का बंदोबस्त हो जाए ना, तो ये गांव के सारे लोग तुम्हें उम्र भर हाथ उठा उठा के दुआएं देंगे। स्कूल का तो काम चल रहा है और बहुत जल्द बन भी जाएगा। डिस्पेंसरी के लिए भी हुकूमत से बात कर चुका हूं। मल्हार, अब जो भी होगा ना, इस गांव की बेहतरी के लिए होगा, और हम मिलकर इस गांव को तरक्की दिलवाएंगे। मुझसे बहुत कुछ छुपाया हुआ है, और मुझे इतना महदूद क्यों किया है? ऐसा क्या है जो बाबा नहीं चाहते कि मुझे पता होना चाहिए? इस गांव परियोसर से बाबा का क्या ताल्लुक है? यहां मुझे किससे खतरा हो सकता है? यहां तो सबसे बासर पटेल ही है। क्या पटेल से बाबा की कोई दुश्मनी रही है? क्या बाबा यहां से ताल्लुक रखते हैं? किसका किससे क्या ताल्लुक है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? किससे कंफर्म करूं? क्या मुझे किसी से बाबा के हवाले से पूछना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा था कि किसी को अपनी पहचान नहीं देनी चाहिए, तो मैं भला इस झंझट में क्यों पड़ा? वापस जाके बाबा से कंफर्म करूंगा कि सारा माजरा क्या है। हाँ, यही बेहतर रहेगा। परीक्षा? हाँ, आज सारंग ने अपना दिल तुम्हारे सामने रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया। कितना मासूम लग रहा था जब अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। दिल की बात का तो पता नहीं,
पर उसकी सच्चाई समझ में आ रही थी मुझे। वो जिस तरह लोगों के लिए खुद को वक्फ कर रहा है, वो अमल काबिल तारीफ है। वाह जी वाह, इतनी बड़ी बातें एक ऐसे शख्स के लिए जिसके वजूद से तुम्हें इतनी नफरत थी कि तुम घर से भी बाहर नहीं निकलती थी, और अब उसकी तारीफ हो रही है। क्या कहने। देख शाना, सारंग खुद में बहुत बदलाव लाया है। एक ऐसा शख्स जो हुकूमत करना जानता हो, जिसके पास किसी की इज्जत और तकद्दुस का कोई कयास ना हो, वो इतना नीचे आकर कहता है कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। जो अपने बाबा के गुनाह अपने सर पे बोझ समझ रहा है, उसकी तारीफ तो बनती है शाना। ये तारीफ सिर्फ इसलिए है या कोई और भी मामला है? मल्हार तो कह रहा था कि सारंग की नींदें कहीं खो गई हैं, और मुझे तुम्हारी हालत भी कुछ अच्छी नहीं महसूस हो रही परीशा। चुप बेवकूफ लड़की, हर वक्त उल्टा सीधा बकती रहती है। चल अब सो जा। मैं तो सो जाऊंगी, लेकिन तू क्या ख्यालों में सारंग के संग जागीर घूमने जाएगी? तू सच कह रही है शाना, अब मुझे सारंग अच्छा लगने लग गया है। दिल चाहता है कि वो मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, वो बातें करता रहे और मैं उसे देखती रहूं। वो उठे चले, मैं उसे देखूं। वो हंसे पुकारे, मैं उसे सुनती रहूं। उसके रिश्ते बनाने वाली नजरें, एक लम्हे में दिल चुराने वाली नजरें। ओह हाय हाय मेरी सस्ती, क्या इश्क का अंदाज है तेरा। मुझे तो लगता है कि तू कुछ दिनों में शायर बन जाएगी, और तेरी ये इश्किया शायरी रिसालों और अखबारों में छपेगी। बस वो मेरी इस कैफियत को समझ जाए, मेरी यही शायरी होगी। उसने तो अपना इजहार किया है, अब तेरी बारी है। मैं कैसे इजहार कर सकती हूँ शाना? नहीं नहीं, बाबा मेरी सांसें बंद कर देगा, और पटेल अलग। इसी वजह से ही तो हमें गांव से निकाला गया था। मैं ये हरकत नहीं करूँगी अब, और मैं ऐसा कुछ भी करके बाबा को और तकलीफ नहीं दूंगी। तो क्या तुम अपने प्यार का गला घोंट दोगी? अपने इस प्यार को अपने अंदर ही खत्म कर दोगी? और हम कर भी क्या सकते हैं शहाना, हमारे मुकद्दर में ऐसे ही लिखा हुआ। हम तो सिर्फ लाल दुपट्टा पहनकर, सर झुकाकर अम्मा की हाँ पे हाँ कहते हैं, और उम्र भर उस इंसान के साथ बन जाते हैं। नहीं परीशा, सारंग तुझे बहुत शिद्दत से चाहता है, और मुझे पता है कि वो तेरे लिए चाचा से भी जरूर बात करेगा, और अगर पटेल साईं से भी उसे लड़ना पड़ा तो वो लड़ेगा। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एक शिद्दत की प्यास देखी है। नहीं शहाना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे बाबा की इज्जत और तकद्दुस पे उंगली उठे। लेकिन तू सब रब पे छोड़ दे, लेकिन एक बार उसे इस बात का एहसास जरूर दिलाना कि तू भी उसे प्यार करती है, तू भी उसे चाहती है। ये इजहार कर लेना, बाकी जो रब ने लिखा होगा वही होगा। मुझे परीशा से बात भी करनी है, और मतलब ये कि माफ़ी मांगनी है। मैंने इसका दिल दुखाया था सुष्मिता के हवाले से। और नहीं नहीं, आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए छोटे साईं। मुझे छोटा साईं क्यों बुलाती हो? तुम्हारे मुंह से मुझे सारंग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे नाम की अहमियत मिल जाती है। तुम कितना जानते हो उन लोगों को? 2-4 माह इनके साथ रह के और बेवकूफी वाले फैसले करके इनसे वाह करवाने में कितना वक्त दिया तुमने इनमें? मैं पिछले 40 साल से इनको देख रहा हूं, इनसे काम ले रहा हूं,
ये हमारे लिए नौकरी करने की हैसियत रखते हैं, बस, और कुछ नहीं। बाबा सही, ये आपकी सोच है, अच्छे समाज की नहीं। वो भी इंसान है, उन्हें भी हक है अपनी मर्जी से जीने का, जैसे हमें है। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। हाय वे सदके जावा, मेरा बच्चा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा आपका हुक्म मिला, हाजिर हूँ। तो मेरे हर हुक्म को मानो, फिर ये हुक्म क्यों माना? बाबा आपका हर हुक्म ही तो मानता आया हूँ। अभी तो मेरा बच्चा आया हुआ है, इसे सांस तो लेने दे। इसने जो मेरी सांसें बंद कर रखी है, उसका क्या करूं? बाबा ऐसा क्या हुआ है मुझसे? कौन सा गुनाह हुआ है जो आप मुझसे ऐसे नाराज बैठे हैं? देखो सकीना, ये क्या पूछ रहा है मुझसे? इसको जैसे कुछ पता ही नहीं है इसने क्या किया है। बाबा साहब, मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने और आपके भले के लिए किया है। वाह, क्या भलाई की है मेरे साथ सारंग। यहाँ के कमी और कूचड़ जो हमारे सामने सर नहीं उठाते थे, अब जवाब देने लगे हैं और हमें आंखें दिखाने लगे हैं। सवाल करना और उसका जवाब जानना उनका हक बनता है। वो हमारे कोई खरीदे हुए गुलाम थोड़ी ना है। तुम कितना जानते हो उन लोगों को? 2-4 माह इनके साथ रह के और बेवकूफी वाले फैसले करके इनसे वाह करवाने में कितना वक्त दिया तुमने इनमें? मैं पिछले 40 साल से इनको देख रहा हूं, इनसे काम ले रहा हूं। ये हमारे लिए नौकरी करने की हैसियत रखते हैं, बस, और कुछ नहीं। बाबा सही, ये आपकी सोच है, अच्छे समाज की नहीं। वो भी इंसान है, उन्हें भी हक है अपनी मर्जी से जीने का, जैसे हमें है। हर सेमाई पे इन भट्ठों से हम 50 से 60 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन इस बार मैनेजर सिर्फ 6 लाख रुपया लाया। ये किसकी मेहरबानी है? मुझे बताओगे? इतना बड़ा नुकसान कैसे बर्दाश्त किया जाए? तुम दोनों बाप बेटा आपस में बैठ के निपटो, मैं नहीं बैठने वाली यहाँ। देखिए बाबा साईं, मैं तो ये चाहता हूँ कि मजदूर को उसके काम के हिसाब से उजरत मिलनी चाहिए, और वो भी उसके पसीने सूखने से पहले। बाबा साईं, ये तो मैं 6ठी क्लास से पढ़ता हुआ आया हूँ। उस किताब में यह भी लिखा है, माँ बाप का कहना मानो, उनकी इज्जत करो। ये तुम क्यों भूल गए हो? लिखा है या नहीं? कुछ नहीं भूला बाबा, मुझे सब याद है। मैंने जो आज तब्दीलियां की हैं उसका आज नहीं तो कल बहुत फायदा मिलेगा, और यकीन माने बहुत सी इज्जत भी मिलेगी। जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, फिर हर एरा गेरा हमारे सामने सर उठाएगा, तकब्बुर के साथ हमसे बात करेगा, तब तुम्हारी ये की हुई बेहतरी हमारे सामने आएगी। ये याद रखना सारंग, भूलना नहीं। बाबा, लोगों को ताकत से नहीं, मोहब्बत से जीतने की कोशिश करें। अपनी इज्जत खौफ से नहीं, मोहब्बत से करवाएं। अपने लिए अकीदत और अपनायत पैदा करें, ना कि नफरत। ये तकरीर तुम्हें कौन सिखा रहा है? कौन है वो जो मेरे मान मर्तबे को छीन रहा है? उसके पीछे कौन है? बाबा, ये मर्तबा कहाँ है? ये आपका खौफ है जिसको आप मर्तबा समझते हैं। खुदारा बात को समझें और लोगों के अपने हो जाएं।
बाबा साईं, इन लोगों में आप मिल जाएं, घुल जाएं। असल मजा इसी में है, और ये मैं खुद कर चुका हूं, देख चुका हूं। तुम पे किसी ने जादू किया है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते थे। कोई है जो तुमसे ऐसा करवा रहा है। अब मुझे तुमसे डर लग रहा है। बाबा, आप मुझसे नहीं, अपने आप से डरते हैं, और ये आपके अंदर का खौफ है। इसको आप निकाल के बाहर फेंक दें, वरना यकीन माने ये आपको बर्बाद कर देगा। बस निकलो यहां से, बहुत हो चुका। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ। बाबा, मैं आपके सारे किए हुए गुनाहों का मदावा करने जा रहा हूं, और जो आपने जुल्म किए हैं ना, उसका हिसाब देने जा रहा हूं, क्योंकि आपका किया हुआ मुझे भुगतना है। आपने केवल के ऊपर तशद्दुद करवाया है, अब तो वाकई मुझे आपके ऊपर रहम आता है। आप यकीन करें, सारंग साईं ने बहुत अच्छा काम किया है। जो पैसे हम मजदूर और किसानों के हिस्से से लेते थे, अब हमें उनसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साईं हमारी फसलें हमें इतना बचा कर देगी कि हमें किसी से छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और साईं, किसान और मजदूर भी खुश रहेंगे। साईं इतना जुल्म मत करें, हम पर रहम खाएं। अब से हमारी फरियाद सुनने वाला कल वो आपके सामने होगा। आप समझ जाएं पटेल साईं, आप समझ जाएं। साईं, मैं माफी मांगते हुए ये अर्ज जरूर करूंगा कि आपसे जल्दबाजी करना, कोई भी जज्बाती फैसला ना करें इसमें। साईं, जागीर और गांव के लोग सारंग साईं को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, और साईं उन्हें सारंग साईं एक नेक पटेल के रूप में दिख रहा है। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। सर, मेरे पापा से बात हुई है और मैंने आशिर के हवाले से उनको सब कुछ बता दिया है। वो इंक्वायरी करेंगे और आशिर को वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी भी दे देंगे। तुझे ऐसा इबरत का निशान बनाऊंगा, तेरे खानदान की आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। तू इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है पटेल? अच्छी सोच का मुजाहरा करते तो आज ये आपके हालात ऐसे नहीं होते। मल्हार, अभी इस बात को छोड़ो। नहीं छोटे भाई, मल्हार सही कह रहा है। ये सब मेरा किया धरा हुआ है। अगर कुछ लोग कोऑपरेट करें तो हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। सदोरा, तुम्हारी अगर दोबारा शिकायत सुनने में आई और आशिर साहब को अगर तकलीफ पहुंची तो तुम तकलीफ में आ जाओगे। मेरा दिल करता है कि सारा दिन सारी रात बस हर पल में सारंग से बात करती रहूं, उसे देखती रहूं। अपने आप को संभाल, ऐसा ना हो कल ये प्यार तुम्हें ख्वार ना कर दे। जोगी